संदीप सब्रवाल आज बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून संदीप। पहले तो क्विकली आज आपसे फार्मा स्पेस पे ही बात करना चाहेंगे क्योंकि दो तीन चीजें इनके लिए बड़ी क्लियरली थी। डोमेस्टिक बिजनेस में ऑफ कोर्स वॉल्यूम और वैल्यू अप्रिसिएशन थी, बड़ी बात थी। यूएस से जो प्राइसिंग प्रेशर आ रहा था वो अब सिप्ला ने अपनी फर्दर जो गाइडेंस दी है उससे भी एक ईज आउट सिचुएशन दिख रही है, डॉक्टर रेड्डी से भी वही दिख रही है। तो क्या माने अब थोड़ी सी जो सिचुएशंस खराब थी फार्मा स्पेस के लिए वो सुधरती दिख रही हैं। आप क्या व्यू बना रहे हैं फार्मा स्पेस के लिए? क्या पिछले 1-2 महीने से जो हम कंपनीज के मैनेजमेंट से इंटरेक्शन कर रहे थे, तो उसमें यही आ रहा था सामने कि प्राइसिंग प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो गया है और इनफैक्ट प्राइसिंग लीवरेज मिल रहा है अब इन कंपनीज को यूएस मार्केट्स में, एक्सपोर्ट मार्केट्स में। और डोमेस्टिक ग्रोथ भी अच्छा रहा है ज़्यादातर कंपनीज के लिए। और ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें मार्जिन प्रेशर 2 कारणों से आए थे। एक तो इनपुट कॉस्ट प्रेशर बहुत हो गया था, जब चाइना में शटडाउन चल रहे थे, तो इनपुट कॉस्ट प्रेशर बहुत हो गया था और ऊपर से प्राइसिंग प्रेशर था फाइनल प्रोडक्ट का। अब दोनों साइड से इनको फ़ायदा हो रहा है, तो एक तरह से डबल व्hammy पॉजिटिव साइड पे चल रहा है इन कंपनीज के लिए। और ये बहुत अंडर ओन्ड सेक्टर है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स या इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स वगैरह देखें तो बहुत कम होल्डिंग है। अब एक टाइम पे बहुत फैंसीड होता था ये सेक्टर, तो मुझे लगता है कि अगले 2 साल अच्छे हैं इस सेक्टर के लिए। लेकिन सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंपनीज जो मिड कैप साइड पे है, जिनकी कैश फ्लो वगैरह नहीं आते, वो फैंसीड हो जाते हैं, लेकिन उनके बिजनेस को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। नहीं, जो बड़ी कंपनीज हैं, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और लुपिन एक टर्न अराउंड केस की तरह है, तो इन स्टॉक्स में ओवरऑल आउटलुक ठीक रहना चाहिए। वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, जबकि जब स्टॉक्स बहुत चढ़ेंगे तो कुछ करेक्शन भी आएगा, लेकिन डायरेक्शनली अगले 1-2 साल अच्छे लगते हैं। ठीक है। संदीप सर, आपका बैंकिंग पे व्यू क्या है? क्योंकि इस बार की जर्नी के अंदर भले वो निफ्टी बैंक की हो या निफ्टी की हो, बैंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आगे भी इसी पेस के साथ बढ़ेगा, पेस कम हो जाएगी या फिर ये रुक जाएगा, इसकी जगह कोई और लेगा? हो सकता है आईटी ले ले। देखिए, पेस कम होने के चांसेस इस समय ज़्यादा हैं, क्योंकि आईटी को टेक ओवर करने का चांसेस कम है। फार्मा का ओवरऑल साइज़ बहुत छोटा है आईटी या फाइनेंशियल्स के हिसाब से, तो वो टेक ओवर एक तरह से नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल्स हमें पता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, फिर बहुत ओवर ओन्ड सेक्टर है कि सब लोगों के पास बहुत भर-भर के फाइनेंशियल स्टॉक्स पड़े हैं। तो उस तरह से जब मार्केट एक स्तर पे पहुंच जाता है जहां से नियर टर्म अपसाइड कम हो जाता है, तो फाइनेंशियल्स में इस तरह की वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन बड़े बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई हो गया या फिर एचडीएफसी हो गया या एक्सिस बैंक में भी अगर थोड़ी करेक्शन आती है, तो ये बैंक्स मुझे लगता है कि रिलेटिवली सेफ ऑप्शंस हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए।